Hello dear viewers, welcome to Crash Course Linguistics Part 1 लैंग्वेज इज़ एवरीवेयर। आप इसको पिज़्ज़ा ऑर्डर देने के लिए भी यूज़ करते हैं, किसी से फ़ोन पर बात करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जोक्स भी बताते हैं और अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया को समझने के लिए भी यूज़ करते हैं। आपने मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स को पढ़ा और समझा होगा जिनमें लैंग्वेज यूज़ होती है। अब ज़रूरी है कि ये समझा जाए दैट हाउ लैंग्वेज इटसेल्फ वर्क्स। इस वक्त दुनिया में 7,000 से ज़्यादा आइडेंटिफाइड लैंग्वेजेस हैं, जिनमें थाउजेंड्स ऑफ स्पोकन एंड हंड्रेड्स ऑफ साइन लैंग्वेजेस शामिल होती हैं। और ये लैंग्वेजेस छोटी कम्युनिटीज़ में भी बोली जाती हैं तो कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ में आम तौर पर बोली जाती है। ये लैंग्वेजेस रिटन भी होती है और अनरिटन भी होती हैं। ये लैंग्वेजेस घर पे फैमिली के थ्रू भी सीखी जाती है, फॉर्मल स्कूलिंग के थ्रू भी लोग सीखते हैं और इसके अलावा सोशल नेटवर्क्स के थ्रू भी सीखी जाती है। लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके यूज़ की स्टडी करते हैं। जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट फिनोमेना के बारे में हम स्टडी करते हैं। लिंग्विस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज जनरली कैसे काम करती है, कैसे यूज़ होती है, हमारे जहन में और सोसाइटी में क्या चल रहा है जिसके बायस मुख्तलिफ लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। फिर वो स्पोकन भी हो सकती है, साइन लैंग्वेज भी हो सकती है। इसके साथ लिंग्विस्ट ये भी स्टडी करते हैं कि हम सब लोग एक दूसरे से कैसे अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, पर जैसे मैं अभी भी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज का क्या मतलब है। लेट सपोज़ आप एक ट्रिप पे किसी दूसरे कंट्री में गए हुए हैं और आप वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि आप वहाँ पे ना किसी को जानते हैं ना ही वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं। फिर आप अचानक वहाँ एक बंदे से मिलते हैं जो फ्लावर्स को देख रहा है और अचानक एक रैबिट सामने आता है। वो आदमी रैबिट की तरफ इशारा करके बोलता है गावा गाए। तो आप सोचते हैं कि शायद इसकी लैंग्वेज में रैबिट को गावा गाए बोलते हैं। इसी वक्त अगर आप रैबिट बोलकर जवाब देते हैं तो आप दोनों कुछ सीखते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि गावा गाए का मतलब शायद रैबिट ना हो, इसका मतलब ब्यूटीफुल एनिमल भी हो सकता है। इट कैन बी हे लुक और पॉसिबली हॉपिंग, या शायद इस पर्टिकुलर रैबिट का प्रॉपर नाम गावगाय हो। ये आप उस आदमी से पूछ सकते हैं, पर आप नहीं पूछते क्योंकि आप उसकी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। और किसी भी चीज़ के बारे में पूछने के लिए हमें कंक्रीट वर्ड्स का आना ज़रूरी होता है, जैसे रैबिट जो हम पूछना चाह रहे हैं। आप फिर अंदाज़ा लगाते हैं और आपके जहन में भी होगा कि ये अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। आप सिंपली स्माइल करते हैं और रैबिट की तरफ इशारा करके बोलते हैं रैबिट। यहाँ पे रैबिट की तरफ इशारा करने के साथ आपका इंडिकेशन ये भी है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जबकि आप दोनों को पता है कि आप जो बोल रहे हैं वो उस आदमी को समझ में नहीं आएगा, या वो जो जवाब देगा आपको समझ में नहीं आएगा। आप कुछ टाइम वॉक करके आगे जाते हैं और आप दोनों बेबी रैबिट्स को देखते हैं और वो आदमी उनकी तरफ इशारा करके बोलता है गैवे गई। तो आपके जहन में एक इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है कि जो ग्रोन अप रैबिट्स हैं उनको गावगाय बोला जाता है और जो बेबी रैबिट्स हैं उनको गावागी बोला जाता है। फिर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग से इन वर्ड्स को कंपेयर करते हैं, लाइक रैबिट एंड बनी। अब हम इस बबल से बाहर आकर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा कि लैंग्वेज इज़ अ यूनिक एरिया ऑफ स्टडी बिकॉज वी नीड टू यूज़ इट टू स्टडी इट। इसका मतलब कि हम लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं, भले हमारे पास कोई टूल या फैंसी इक्विपमेंट वगैरह ना हो, क्योंकि लैंग्वेज हमारे ब्रेन्स और हमारे आसपास लोगों में मौजूद होती है। इसके अलावा मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस के लिए हमें प्रिसाइज होना पड़ेगा। वी नीड टू एग्जामाइन
and test our assumptions about how language works. लैंग्वेज की इस तरह स्टडी करने के लिए लिंग्विस्ट ने कुछ की फीचर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के दूसरे तरीक़ों से अलग करते हैं। लैंग्वेज दो लेवल्स पर एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट इज़ द फॉर्म, जिसमें साउंड्स और हैंड शेप्स आ जाते हैं जिनकी खुद से कोई मीनिंग नहीं होती। दूसरे लेवल को हम कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्स बोलते हैं जो मीनिंग क्रिएट करते हैं। अब जब हम लैंग्वेज बोलते हैं तो साउंड्स लाइक ब, अ, न, ए इंडिविजुअली हमें कोई मीनिंग नहीं देते, पर मीनिंग के लिए इनको कंबाइन करना पड़ता है, या फिर सेम साउंड्स को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं क्योंकि मीनिंग कॉम्बिनेशन से बनती है, इंडिविजुअल साउंड से नहीं। ये जो मैंने आपको टू लेवल्स का आइडिया बताया, इसको लिंग्विस्टिक्स में डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग कहा जाता है, जिसमें वर्ड्स टू लेवल्स के स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। और यही पहली खासियत है जिससे हम ह्यूमन लैंग्वेज को एनिमल लैंग्वेज या अदर कम्युनिकेशन मीन्स से अलग कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब दूसरी लैंग्वेजेस में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ कोई भी कंक्रीट रीज़न नहीं होता कि हम रैबिट को बनी क्यों कहें। इसको हम खरगोश भी कह सकते हैं, कोनोगोय भी बोल सकते हैं, गावागाय भी कह सकते हैं। इससे साबित होता है कि वर्ड रैबिट में और उस एनिमल में कोई भी इनहेरेंट कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि दूसरे साउंड्स, कॉम्बिनेशंस और हैंडशप्स भी इस एनिमल को रेफ़र करते हैं। जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जो इस दुनिया में मौजूद किसी चीज़ को रेफ़र करते हैं उनको साइन कहा जाता है, पर अक्सर किसी भी पर्टिकुलर वर्ड या स्मॉलर यूनिट्स ऑफ साउंड्स और शेप्स के पीछे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होता कि ये वर्ड वगैरह हमने इस चीज़ के लिए क्यों यूज़ किया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी चॉइस आर्बिट्ररी होती है। लैंग्वेज के इस फीचर को आर्बिट्रेरीनेस ऑफ साइन कहा जाता है, जो लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के दूसरे मीन से अलग करता है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है क्योंकि लिंग्विस्टिक्स में साइन की दो मीनिंग्स हैं। फर्स्ट इज़ दैट साइन कैन बी एनीथिंग दैट कन्वेज मीनिंग बियॉन्ड इटसेल्फ। दैट मीन्स द वर्ड रेन and the smell of moisture in the air can both be signs of rain। पर जो वर्ड रेन है वो आर्बिट्ररी है क्योंकि वो वेदर से कनेक्टेड नहीं है। किसी इंसान ने रेन वर्ड बोलकर बरसते हुए पानी की तरफ इशारा किया होगा, जिसके बायस वो वर्ड इससे जुड़ गया होगा। पर यह साइन आर्बिट्ररी होने के बावजूद हमने कलेक्टिवली इस वेदर के लिए यूज़ की है। पर देखा जाए तो स्मेल ऑफ मॉइस्चर नॉन आर्बिट्ररी है क्योंकि ये साइन आसमान से बरसते हुए पानी की बूंदों के एक्सपीरियंस के साथ कनेक्टेड है। साइन से हमारा दूसरा मतलब साइन लैंग्वेज का होता है। ये ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम हैंड्स, आर्म्स और फेस यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज में हम टंग, लिप्स और थ्रोट यूज़ करते हैं। अब जैसे आप समझ गए हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज कैसे दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से डिफरेंट है, जिनमें दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हमने अब तक डिस्कस किए हैं, एक डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग और दूसरा आर्बिट्रेरीनेस ऑफ साइन। इन दोनों के अलावा दो और भी फीचर्स हैं जो लैंग्वेज के किसी भी ओल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को अलग करती है, जिनको हम अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।